Good morning, students. Now, today we are going to read about the next chapter, that is the light, reflection, and refraction. Na? So, first of all, we know what the branch of physics in which we study about the light. The branch of physics in which we study about the light is called the optics. यानी फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के फिनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, वह ऑप्टिक्स कहलाता है ना। व्हाट इज़ द लाइट क्या होता है? जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़े होंगे ना, लाइट का इंपॉर्टेंस, लाइट के बारे में। जैसे पहले ही तो जान लें कि लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जो भी हम इस लाइफ का कलरफुल सीनरी देख करके, कलरफुल ऑब्जेक्ट को देख करके जो भी इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द लाइट। यदि लाइट नहीं होती तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को लाल पीला हरा नीला देख नहीं पाते। ठीक, तो लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जिस तरीके से हमारे आँख का इंपॉर्टेंस है कोई ऑब्जेक्ट को देखने में, उतना ही इंपॉर्टेंस क्या है लाइट का भी है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। ये तो हो गया। अब लाइट होती क्या है? जैसा कि 9th क्लास में पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी में बताया गया कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, वेव एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी, डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। तो नहीं, लाइट भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट भी क्या है? एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, जो क्या करता है? हमको देखने का काम करता है, अपने आँख को सैनिटाइज करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अ सेंसेशन ऑफ द साइट, यानी हमारे आँख को सेंसिटाइज करता है, हमारे आँख को एनेबल करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहला देखो, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से लाइट इमिट्स कर रही है, तो दैट लाइट ऑलवेज न इमिट्स इन द ऑल डायरेक्शन। लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइट, नहीं, लाइट क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। लाइट जो होती है हमारी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, सभी फिनोमेनन हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो, इसी के बेस पे यहाँ पे जो लाइट है, लाइट का जो नेचर है ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नहीं, ये कह रहा कि जो लाइट है, लाइट का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा है पार्टिकल नेचर। क्या है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, तो इस पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। दूसरा क्या है? वेव नेचर। वेव नेचर, तो ये अलग अलग साइंटिस्टों का अपना अलग अलग मानना है। कुछ साइंटिस्टों को ये मानना है कि जो लाइट होती है, लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल्स नेचर होता है, यानी लाइट पार्टिकल के फॉर्म में होती है, ग्रुप ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है। इसको कहने वाले हैं साइंटिस्ट न्यूटन। कौन कहने वाले हैं? न्यूटन। न्यूटन के अकॉर्डिंग जो होता है लाइट जो होते हैं पार्टिकल नेचर होते हैं। और जो साइंटिस्ट हमारे मैक्सवेल हैं, उनके अकॉर्डिंग लाइट जो होता है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। नहीं, लाइट का ड्यूअल नेचर है। कौन कौन सा? पार्टिकल एज वेल एज द वेव नेचर। यानी लाइट पोसेस ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर वाज एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट न्यूटन एंड वेव नेचर इज एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट मैक्सवेल। अब देखो, लाइट की कुछ जो फिनोमेनन्स है, जैसे हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन, किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्शन की बात कर लें, रिफ्रैक्शन की बात कर लें, रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्कैटरिंग की बात करें, तो ऐसे कुछ जो फिनोमेनन्स हैं, तो दिस फिनोमेनन्स आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल नेचर। इन सारे फिनोमेनन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उनके पार्टिकल नेचर से। कैसे करते हैं? पार्टिकल नेचर से। कुछ जो फिनोमेनन्स है, जैसे हो गया इंटरफेरेंस, हो गया इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन, ठीक, पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो इस तरह से कुछ जो फिनोमेनन्स हैं लाइट के, दीज आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। इनको हम लोग वेव नेचर से डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से उनके डिफरेंट टाइप के फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपना स्टडी किया और उनको क्या किया? 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। न्यूटन्स का कहना है कि जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है तो पार्टिकल के तरीके से मोशन करती है, यानी वो जो लाइट होती है ग्रुप ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है, और ग्रुप ऑफ एनर्जी को कहते हैं क्वांटा, या उसे कह सकते हैं फोटान। क्या कहते हैं? फोटान या क्वांटा। यानी जो ग्रुप ऑफ एनर्जी होती है, तो ग्रुप ऑफ एनर्जी एक पार्टिकल की तरह होती है, और उसकी जो एनर्जी होती है, जो पार्टिकल्स होता है, ग्रुप ऑफ एनर्जी होती है, उसे कहते हैं क्वांटा या फोटान कहते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट मैक्सवेल का मानना है कि जो लाइट ट्रेवल करती है, लाइट पार्टिकल में नहीं, बल्कि वो जब ट्रेवल करती है क्या करती है? वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी उनका जो नेचर होता है वेव के तरीके से होता है। तो जो हमारे साइंटिस्ट न्यूटन है वो रिफ्लेक्शन को, स्कैटरिंग, इन सबको फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर दिए उनके पार्टिकल नेचर पे,
और जो साइंटिस्ट हमारे मैक्सवेल हैं, हाइजीन है, अभी आगे और पढ़ेंगे हम लोग हाइजीन ना, वो लोग हैं जो साइंटिस्ट, वह ये डिफरेंट फिनोमेना, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन होगा, इन सारे फिनोमेनों को एक्सप्लेन करते हैं उनके वेव नेचर पे, ठीक है। बट यहाँ पे हमको 10th क्लास में बस पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बस यही 2 फिनोमेनन्स पढ़ने हैं। बाकी के 4 फिनोमेनन्स वी विल रीड इन द नेक्स्ट प्रोसेस, मीन्स इन द 12th क्लास, ठीक है। तो ये होता है, ये तो गया इसका नेचर। अब बात करते हैं इसी लाइट के बेस पे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप में, यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो पहले जान व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, एनीथिंग एनी मटेरियल विच गिव्स इट्स ओन लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है जो अपनी ओन लाइट को देता है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट को देता है तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच गिव इट्स ओन लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। व्हाट इज द ल्यूमिनस, एनी ऑब्जेक्ट विच गिव इट्स ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट देता है उसे बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मान सकते हैं स्टार, सन, बर्निंग कैंडल, ये सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं अपनी खुद की लाइट को दूसरे को देते हैं तो उसे कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट न दे करके क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव इट्स ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट, दैट इज कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मून हो गया, मून क्या है हमारा, एक नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि मून जो होता है अपनी खुद की लाइट हमको नहीं देता है बल्कि वह सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो हमको दिखाई देता है, यानी सन की लाइट को देता है, तो नॉन ल्यूमिनस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे हम यहाँ पर भी कोई भी देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, ये सब भी क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो भी हमको लाइट रिफ्लेक्ट करके दे रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इस नेचर में कोई भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को तभी देख पाएंगे, देखो ये पॉइंट याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग तभी देख पाएंगे जब वो या तो अपनी ओन लाइट को देगा या वहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। यदि हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है मतलब वहाँ की लाइट हमारे आँख तक पहुँची तभी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, चाहे उसकी ओन लाइट हो या फिर उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट हो, यदि ये होगी तभी हमको दिखाई देगा। ओके, थैंक यू गाइस। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियोज़।